अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शील धम्मध्वज की समस्त विश्व के बौद्ध अनुयायियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का यह दिन 8 जनवरी विश्व के समस्त बौद्धों के लिए बहुत महत्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 8 जनवरी 1880 को बौद्ध धम्म ध्वज की स्थापना हुई थी। यह बौद्ध धम्म ध्वज सर्वप्रथम श्रीलंका में एक विशेष बैठक में, एक विशेष सेमिनार में बहुत ही विश्व के समस्त बौद्ध विद्वानों की सर्वसम्मति से इस धम्म ध्वज की स्थापना की गई, जिसे हम पंचशील के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस ध्वज में 5 रंग होते हैं, इसलिए इसे हम पंचशील के नाम से भी जानते हैं। यह धम्म ध्वज संपूर्ण विश्व को शांति, प्रगति, मानवता और समाज कल्याण की सदैव प्रेरणा देता है। इस धम्म ध्वज में जो ये 5 शील हैं, जो समाज में शांति, प्रगति, मानवता और समाज कल्याण इत्यादि की प्रेरणा देते हैं, ये 5 रंग जो हैं ये भगवान बुद्ध की रश्मियों से लिए गए हैं। रश्मि बोलते हैं किरणों को। भगवान बुद्ध के ऐसे बहुत सारे सूत्रों से हमें ज्ञात होता है, बहुत सारे सूत्रों में ऐसा जिक्र मिलता है भगवान बुद्ध के बैग से उनके ज्ञान की, उनके प्रज्ञा की या उनके जो एनर्जी थी उसकी कुछ रश्मियाँ निकलती, कुछ किरणें निकलती थी, जिन किरणों को आप दूसरे शब्दों में जाने तो जैसे रेनबो होता है, कभी कभी पहाड़ी क्षेत्रों में या बरसात के बाद में रेनबोस निकलते जो आसमान में हम लोग देखते हैं। इसी तरह से रेनबोस भगवान बुद्ध के बैक साइड से निकलते थे, जिसमें वो कलरफुल बहुत सारे कलर्स होते थे। तो उन रंगों पे आधार पे ही ये 5 शील के हमारे इस धम्म ध्वज में जो रंग निर्धारित किए गए हैं वो उसी पे निर्धारित किए गए हैं। तो चूँकि 1880 से पहले बौद्ध धर्म का कोई एक अपना झंडा नहीं था जिसे संपूर्ण बौद्ध राष्ट्रों को मान्यता प्राप्त हो। थाई बौद्धों का अपना एक झंडा था, श्रीलंकन बौद्धों का एक अपना, म्यांमार बौद्धों के अपना, कोरियन का अपना, या फिर बौद्ध परंपरा में जितने भी सेक्ट हैं या जितने स्कूल्स हैं, जिसे स्कूल्स भी कहते हैं, सेक्ट भी कहते हैं, परंपरा भी कहते हैं, जिसमें थेरवाद, महायान, झान बुद्धिज़्म, वज्रयान, तंत्रयान या फिर महायान की और भी बहुत सारी परंपराएं हैं और भी बहुत सारे सेक्ट हैं। तो इन सब के अपने अपने झंडे थे, लेकिन कोई एक ऐसा झंडा नहीं था जिसे हम कह सकते हैं बुद्धयान का हो। बुद्धयान अर्थात जितने भी स्कूल हैं बौद्ध धर्म के वो एक्चुअली में हैं तो भगवान बुद्ध की ही परंपरा, संबंध तो उनका बुद्ध से ही है। तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो सभी सेक्ट को मानने वाले, चाहे वो स्थिरवादी हों, चाहे महास्थिरवादी हों, सर्वस्त्यवादी हों, थेरवादी हों, झान बुद्धिज़्म वाले हों, वज्रयान वाले हों, तंत्रयान वाले हों, अन्य किसी भी बुद्धिज़्म के किसी भी स्कूल्स को मानने वाले हों, सबके लिए एक समान हो। तब इस बात को लेकर के 1880 में श्रीलंका में मतलब जनवरी के माह में बैठक शुरू हुई और उसमें 8 जनवरी 1880 को विश्व के विभिन्न बौद्ध विद्वानों की सर्वसहमति से एक
झंडा तैयार किया गया, जिसमें 5 रंग जो है वो निर्धारित किए गए, जिसमें सबसे पहले नीला, फिर पीला, लाल और सफ़ेद और केसरिया। दूसरे शब्दों में कहें तो नारंगी भी कह सकते हैं, वैसे केसरिया है, नारंगी कलर जैसा होता है वो। तो ये निर्धारित किए गए और ये एक अपनी उसकी एक माप है, उस माप के आधार पे ये किए जाते हैं। और उसके साथ साइड में इसी सीक्वेंस में इन्हीं कलर का सबसे पहले नीला, फिर पीला, फिर और ये लास्ट में केसरिया, ये उसी सीक्वेंस में एक कलर को निर्धारित करके एक झंडा किया गया। और इसकी एक अपना माप है 3x3 अब इसमें आप कैसे बड़ा छोटा बनाएंगे तो बड़ा छोटा भी उसी माप में बनता है। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसका जो रंग थे, इन रंग का अपना क्या महत्व है। झंडा तो इस तरह का है, रंग का अपना क्या महत्व है। तो सबसे पहले आता है नीला। नीला बौद्ध धर्म में प्रेम और दया इस पर निर्भर कर इसके परिप्रेक्ष्य में इस झंडे को रखा गया। तो इस झंडे में बौद्ध धर्म की जो कल्पना है, प्रेम और दया, बुद्ध के इन उपदेशों को, बुद्ध के इन वचनों को बहुत ही प्यारी संकल्पना को दर्शाने के लिए ये कलर रखा गया। या फिर इसे कहें कि ये नीला कलर इस झंडे में भगवान बुद्ध के प्रेम और दया की संकल्पना को दर्शाता है। इसके साथ साथ समानता और व्यापकता, इन दो बातों को भी ये कलर प्रदर्शित करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि जिस तरह से जो हमारा आसमान है वो नीला है और उस नीले आसमान के नीचे सभी एक समान है। नीला आसमान कभी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता, कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, सबके साथ एक समानता का भाव रखता है। उस आसमान के नीचे जो बैठेगा, अगर गर्मी है तो उसको समान गर्मी लगेगी, ठंडक है तो उसको समान ठंडक लगेगी। उसमें कोई राजा है, कोई रंक है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई समाज का बहुत क्या बोल रहे हैं उसको, तिरस्कारित व्यक्ति हो, समाज का कितना भी तिरस्कारित व्यक्ति हो, या समाज का उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग या उच्च वर्ग, कोई भी हो, नीला आसमान सबको एक समान अपनी गर्मी सर्दी देता है। उसी तरह से भगवान बुद्ध के धर्म में जो दया के भाव है, जो प्रेम का भाव है, जो करुणा का भाव है, वो सब के लिए एक समान है। सब पे भगवान बुद्ध की जो करुणा है, भगवान बुद्ध की जो दया है, वो सभी पे एक समान है। यहाँ कभी किसी के साथ भी भेदभाव, पक्षपात या असमानता का व्यवहार नहीं किया जाता है। तो भगवान बुद्ध के इसी समानता, प्रेम, समानता, दया, करुणा इत्यादि की भावना को प्रदर्शित करते हुए इस नीले रंग को इसमें सर्वप्रथम रखा गया। इसलिए क्योंकि बुद्ध के ये विचार, बुद्ध की ये भावना बौद्ध धर्म की मूल हैं, ये उसकी जड़ हैं, ये उसकी नींव हैं, ये उसकी प्रधानता हैं। इसलिए यहाँ नीले रंग को सर्वप्रथम रखा गया। दूसरा है पीला रंग। पीला रंग मध्यम मार्ग का प्रतीक होता है। यह मध्यम मार्ग को प्रदर्शित करता है। बौद्ध परंपरा में या भगवान बुद्ध के मत में, बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धम्म में मध्यम मार्ग को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। क्योंकि भगवान बुद्ध की जो देशना है, बुद्ध का जो सम्यक संबोधि है या बुद्ध का जो ज्ञान है, वो मध्यम मार्गी है। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम जिस ज्ञान की खोज की उसे भी हम मिडिल पाथ कहते हैं, मध्यम मार्गी कहते हैं, है ना। मतलब ना किसी चीज़ की बहुत कमी होनी चाहिए, ना किसी चीज़ की अधिकता होनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध के इस
मध्यम मार्ग को प्रदर्शित करते हुए इस पीले रंग को रखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश करते हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने का रास्ता बताया था, या फिर आर्य अष्टांगिक का एक मार्ग दिया जिसे हम लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं या एट फोल्ड पाथ कहते हैं। ये मार्ग ही, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग कहलाता है, और इसी मध्यम मार्ग अथवा आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए कोई भी बुद्ध का साधक निर्वाण को प्राप्त करता है। बुद्ध के मार्ग पर चलने का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो निर्वाण की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध ने बहुत ही सुस्पष्ट शब्दों में कहा, निब्बानं परमं सुखं वदन्ति बुद्धा। भगवान कहते हैं निर्वाण को ही मैं परम सुख कहता हूँ, इससे बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है। जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वो इसी परम सुख को प्राप्ति करने के लिए धर्म के मार्ग पर चलता है। और जो भगवान बुद्ध का ये निर्वाण को प्राप्त करने का जो ये मार्ग है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है। तो भगवान बुद्ध के दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान बुद्ध के इस निर्वाण रूपी मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए भी या उसके प्रतीक के रूप में भी यहाँ दूसरे नंबर पर पीले रंग को रखा गया है। तो ये पीले रंग का महत्व है। तीसरा, इस झंडे का लाल रंग। भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो विद्वता, सद्गुण और सम्मान के प्रतीक होते हैं। ये जो लाल रंग है ये बौद्ध परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम तो विद्वता का प्रतीक है, दूसरा सद्गुणों का प्रतीक है और तीसरा सम्मान का प्रतीक है। ये तीन शब्द बौद्ध परंपरा में बहुत महत्व के हैं। नंबर एक, विद्वता। हम सभी जानते हैं भगवान बुद्ध ने जिस ज्ञान की खोज की है वह सम्यक संबोधि उसे कहते हैं। उसके समान संसार में दूसरा कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी बोधि नहीं है, जिसे दूसरे प्रज्ञा भी कहते हैं, अंग्रेजी में से हम विजडम के नाम से जानते हैं। तो संसार में जो भगवान ने ज्ञान की खोज की वो सम्यक संबोधि संसार का सबसे बड़ा धर्म है और जो विद्वता पे आधारित है। विद्वता पर आधारित इसलिए है क्योंकि इस भगवान बुद्ध के इस ज्ञान में कोई कर्मकांड, कोई इसकी बात या उसने कह दिया, इसने कह दिया, इसलिए मानने पे आधारित नहीं है। भगवान कहते हैं कि अपनी कसौटी पे स्वयं उतरो। यहाँ तक बुद्ध जैसा सर्वज्ञ ज्ञानी व्यक्ति ये कहता है तुम मेरी बात को इसलिए मत मान लेना क्योंकि मैं कह रहा हूँ, या तुम किसी की बात को इसलिए मत मान लेना कि तुम्हारे किसी धर्म गुरु ने कहा है या फलाने इतने बड़े विद्वान ने कहा या उस आचार्य ने कहा। जो भी बात है तुम अपनी कसौटी पे उसको खरा उतारने की कोशिश करना और तुम्हारी कसौटी पे खरा होते तो तुम मानना। अर्थात इस सेंस में अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध की जो बात है ये जो है वो विद्वता पे आधारित है। चलो, बुद्ध का धर्म जो है, बुद्ध का जो दर्शन है वो विद्वतापूर्ण है और बुद्ध का जो गूढ़ धर्म है, बुद्ध का जो सूत्र है, बुद्ध के जो अभिधम्म है जिसमें भगवान बुद्ध चित्त, चैतसिक और रूप निब्बान की बात करते हैं, ये बहुत ही विद्वतापूर्ण और गूढ़ धर्म है। दूसरा, सद्गुण। इस पीले लाल रंग का जो दूसरा गुण है वो सद्गुण के लिए भी होता है। बौद्ध परंपरा में सद्गुणों का ही महत्व है, इसलिए बौद्ध परंपरा कहती है कि इसमें पूजा पाठ और इत्यादि जो भी कर्म कांड होते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि यदि मनुष्य अपने अंदर सद्गुणों को प्रभावित करके रखता है, सद्गुणों पर मनुष्य चलता है तो निश्चित तौर पर उसका कल्याण हो सकता है, वो निर्वाण को भी प्राप्त कर सकता है, उसके जीवन के दुखों का भी क्षय हो सकता है और उसके जीवन में उसे सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, इस रंग का जो गुण है, जो प्रतीक है वो है सम्मान। बौद्ध परंपरा हमेशा इस मनुष्य जीवन में एक दूसरे के सम्मान को सिखाती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति अपने दूसरों का
अपने बुजुर्गों का, माता पिता इत्यादि का जो सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका हमेशा कल्याण होता है, और जो नहीं करते हैं वो पतन के मार्ग पर जाते हैं। इसलिए बौद्ध परंपरा हमेशा बिना किसी के साथ कोई भेदभाव किए दूसरों का सम्मान करना सिखाती है। यदि मेरे अंदर सद्गुण हैं तो सम्मान का भाव तो मेरे अंदर होगा ही होगा। तो ये भगवान बुद्ध के ये 3 महत्वपूर्ण उपदेशों, बौद्ध धर्म के इन 3 महत्वपूर्ण गुणों पर आधारित, नंबर 1 विद्वता, नंबर 2 सद्गुण और नंबर 3 सम्मान, इसके प्रतीक है लाल रंग। अब और तीसरा अगर हम बात करें तो ये जो लाल रंग है, तो ये लाल रंग समाज सेवा का भी प्रतीक होता है, अर्थात जिसे जन कल्याण कहते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो परंपरा है वो जन कल्याण की परंपरा है। ये जो समाज सेवा का भाव है ये भगवान बुद्ध के अपने समय से शुरू कराया हुआ है। भगवान बुद्ध के से मिलते हैं, स्वयं जाकर कभी कभी बीमारियों की सेवा करते थे, स्वयं उससे दूसरे भिक्षु में पढ़ा देते हैं। तो समाज सेवा की परिकल्पना यदि विश्व में सर्वप्रथम कहीं से शुरुआत हुई तो भगवान बुद्ध के से हुई, इसीलिए जन कल्याण की भावना। दूसरा, धर्म की रक्षा हेतु बलिदान तक करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, इस बात का भी प्रतीक ये लाल रंग है। अब हम बात करते हैं चौथे रंग की, जो कि सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग आप जानते हैं पवित्रता का प्रतीक होता है। संपूर्ण विश्व में सफ़ेद रंग को पवित्रता का प्रतीक माना गया। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों की पवित्रता को दर्शाने वाला यह रंग है। बुद्ध के उपदेशों की स्वतंत्रता को दर्शाने वाला ये रंग है। बुद्ध के उपदेश में जो शांति और शुद्धता है उसको दर्शाने वाला ये रंग है। निश्चित तौर पर भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, बुद्ध के जो उपदेश हैं, वो मन, वचन और कर्म से व्यक्ति को परिशुद्ध और पवित्र होना सिखाते हैं। यदि व्यक्ति कोई भी, भगवान बुद्ध ने बहुत जगह कहा, बहुत जगह, बल्कि हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध का जो लॉ एंड कॉज एंड इफेक्ट का जो नियम है ने दिया, कर्म कारण का सिद्धांत जो दिया, वो इस पूरा का पूरा सिद्धांत ही इन्हीं तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है, इन्हीं तीनों चीज़ों पर टिकता है कि व्यक्ति अपने मन से, वाणी से और काया से कितना परिशुद्ध हो सकता है या कितना परिशुद्ध रहता है। तो भगवान बुद्ध का उस सिद्धांत कर्म के सिद्धांत पर भगवान ने जब वचन का तो जोर दिया, उसमें इसी बात का जोर है कि भगवान कहते हैं मनसा समरो साधु, साधु वाचा समरो, वाचा समरो साधु, साधु कायेन समरो, कायेन समरो साधु, साधु सब्बत समरो। अर्थात किसी भी साधक को, किसी भी बौद्ध अनुयायी को मन से संयमित होना चाहिए। उस साधक को, उस बौद्ध अनुयायी को वाणी पे संयमित होना चाहिए। उस साधक को, उस बौद्ध अनुयायी को कायिक रूप से संयमित होना चाहिए। मानसिक, वाचिक और काय संयम के साथ साथ उस साधक को ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनमें भी संयमित होना चाहिए। तो यह जो सफ़ेद रंग है ये पवित्रता, शुद्धता के साथ साथ हमारे मन, वचन और काया की परिशुद्धि का भी प्रतीक होता है। और दूसरा, ये जो शीलवान और चरित्र संपन्न व्यक्ति का हर संभव प्रयास करना या उसको ये प्रेरणा मिलनी चाहिए उस पंचशील के सफ़ेद रंग को देख करके कि मुझे किस तरह से इस रंग की तरह हमेशा अपने चित्त को परिशुद्ध करके रखना। चित्त की परिशुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त परिशुद्ध है तो आप सुखी हैं, चित्त परिशुद्ध नहीं है तो आप दुखी हैं। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध ने जो 8 लोक धर्मों की बात की है, सुख दुख, निंदा प्रसन्नता, यश अपयश, लाभ अलाभ, ये 8 लोक धर्म है। जिस व्यक्ति का चित्त पर इस सफ़ेद रंग की तरह परिशुद्ध होता है उसके जीवन में पहला लोक धर्म सुख दुख जो है, तो दुख उसके नज़दीक नहीं आता, हमेशा सुख का जीवन जीता है। दूसरा है निंदा प्रशंसा,
जिस व्यक्ति का चित्त सफ़ेद रंग की तरह परिशुद्ध होता है उसकी कभी निंदा नहीं होती, हमेशा प्रशंसा ही होती है। जिस व्यक्ति का चित्त सफ़ेद रंग की तरह परिशुद्ध होता है उसको लाभ अलाभ में कभी भी अलाभ नहीं होता है, वरना लाभ ही होता है। जिस व्यक्ति का चित्त सफ़ेद रंग की तरह परिशुद्ध होता है उस व्यक्ति को यश अपयश में कभी भी अपयश नहीं होता, हमेशा यश की ही प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए इस झंडे में ये जो सफ़ेद रंग समाहित किया गया, इसी पवित्रता को की याद दिलाने के लिए इस सफ़ेद रंग को रखा गया। और लास्ट आखिरी है 5वां केसरिया, अथवा जिसे हम नारंगी भी कहते हैं अथवा केसरिया। ये भगवान बौद्ध धर्म के सार या बुद्ध के पाठ की जो विद्वता, सामर्थ्य और प्रतिष्ठा, इसके साथ साथ त्याग और सेवा, प्रज्ञा, ये भगवान बुद्ध के धर्म की या बुद्धवाद की या बौद्ध मत की उच्चतम शिक्षा को प्राप्ति के लिए को दर्शाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को सुशिक्षित होना चाहिए, सुशिक्षित होने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, इसका भी प्रतीक ये है। भगवान बुद्ध ने व्यक्ति के संपूर्ण उन्नति के लिए, संपूर्ण कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने 38 प्रकार के मंगल कारण बताए हैं। उनमें से एक है बाहु सच्चंच सिप्पंच विनियोस, अर्थात व्यक्ति को बहुत शिक्षित होना चाहिए, अर्थात सभी विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारे शिल्प उसे आना चाहिए, साथ साथ उसे बहुत विनयशील भी होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण होता है, ऐसा होता है, बहुत शिक्षित होता है, उस व्यक्ति का हमेशा कल्याण होता है, हमेशा उन्नति होती है। नतंग पराभक्तुम, उसका कभी भी किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं हो सकता है, जो व्यक्ति बहुत शिक्षित होता है। तो इस भगवान बुद्ध के इस उपदेश को प्रदर्शित करने के लिए भी झंडे का जो आखिरी रंग है वो केसरिया और अथवा ये लाल रखा गया है, और दूसरा ये क्या बोलते हैं, ये बहुत त्याग या फिर जो उसके लिए आलस रहित होकर के परिश्रम करना, ये भी लाल, ये केसरिया रंग का प्रतीक होता है। इसलिए हमारे देश के परंपरा में बहुतायत संख्या में जो साधुओं के वस्त्रों का रंग होता है वो ये केसरिया ही होता है, चाहे बौद्ध धर्म से हो चाहे और किस धर्म, क्योंकि ये साधु संतों सन्यासों के लिए प्रतीक का कारण होता है। तो इस तरह से ये जो हमारे धम्म ध्वज में, जिसे हम पंचशील ध्वज के नाम से भी जानते हैं, ये उसके लिए इस आधार पर इन रंगों के गुणों, भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेशों को आधार मान करके, बुद्ध के पीछे जो रश्मियाँ या रेम्बोस थे उसको आधार मानते हुए, और दूसरे शब्दों में हम बात करें तो ये हमारे जो एक बौद्ध साधक के लिए भगवान बुद्ध ने 5 शील निर्धारित किए हैं, इनको भी प्रतीक मानते हुए, क्योंकि वो शील का अपने आप में व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वो शील महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों को समाहित करते हुए बहुत ही विश्व के समस्त बौद्ध विद्वानों के द्वारा विद्वतापूर्ण तरीके से इस झंडे का निर्माण किया गया, जिसे बाद में एक विश्व बौद्ध मंच द्वारा मान्यता दी गई, और आज यह पंचशील या 5 रंगों का धम्म ध्वज विश्व में एक समान रूप से सभी को सर्वमान्य है। इसकी मान्यता सभी धर्मों में सभी बौद्ध राष्ट्र में एक समान है, अथवा बौद्ध धर्म में जितने भी सेक्ट हुए हैं
बौद्ध धर्म के जितने भी स्कूल्स हैं या बौद्ध धर्म के जितने मत हैं, उन सब में भी भले ही उन सब का अपना अपना अलग एक क्यों ना हो, पर इस पंचशील ध्वज को सभी में एक समान रूप से मान्यता है, सब एक समान रूप से मानते हैं। तो आज 8 जनवरी के दिन पुनः आप सभी को और संसार के विश्व के समस्त बौद्ध अनुयायियों को इस पंचशील ध्वज की बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज बौद्धों का धम्म ध्वज दिवस है, क्योंकि जितने भी बौद्ध हैं संसार में, इस पंचशील का जो ध्वज है, जो 5 रंगों से बना है, भगवान बुद्ध के शरीर से निकलने वाली रश्मियों से, ये इसी का प्रतीक है कि हम भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावान हैं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब बाबा साहब ने भारत में धम्म का रिवोल्यूशन किया, तब ये धम्म ध्वज का महत्व बढ़ा। हमारे देश में भी लोग इसका निर्माण करने लगे और अपने अपने घरों में इसका बहुत अच्छी तरह से छतों पर लगाना शुरू किया है। जब हम पूजा पाठ वंदना करते हैं, परित्राण करते हैं, तब इसको लगाते हैं। तो मेरी सारे देश के जो बौद्ध परंपरा के लोग हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, वे अपने छतों पर इसको लगाएं, जिससे उनकी पहचान हो सके कि ये भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। क्योंकि बिना इसको लगाए हुए पहचाने में नहीं आता कि कौन है। जिस तरह से वैदिक परंपरा के लोग अपने घरों में वैदिक परंपरा के ध्वज लगाए रहते हैं, जैन के लोग जैन परंपरा के ध्वज लगाए रहते हैं, सिख परंपरा वाले अपने सिख परंपरा के ध्वज लगाए रहते हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, जो इस्लाम के लोग हैं, वो इस्लाम परंपरा का ध्वज लगाए रहते हैं। तो उसी तरह से हमें आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि आज ही के दिन धम्म ध्वज का निर्माण हुआ, इससे हम किसी भी हालत में अपने घर पर इसको लगाएंगे, जिससे लोग जान सकें कि हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। इसीलिए मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि आज का दिन हमको स्मरण दिलाता रहे कि हम भगवान बुद्ध के द्वारा प्रदत्त 5 शीलों का उनका पालन करें, जिससे हमारा ही बात सुख समृद्धि बढ़े, देश की भी सुख समृद्धि बढ़े, समाज की भी सुख समृद्धि बढ़े और समाज हमको जाने कि हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। जो वो थे ऑर्गेनाइजिंग, जो जिन लोगों ने डिसाइड किया, वो लोग मतलब किनका कौन कौन थे? हाँ, एक उसमें मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, एक सुमंगल करके एक बनते जी थे। अच्छा, सुमंगल करके उनका नाम था, वो प्रमुख थे उसमें। उनकी अध्यक्षता में हुआ था और फाइनली नाम जो अध्यक्षता मतलब उन्हीं की थी, वो बुद्धिस्ट के। और उनका जो चूँकि 1880 की बात है ना, तो उस वक्त श्रीलंका में भी रिवाइवल बुद्धिज्म को, जैसे हमारे यहाँ रिवाइवल चल रहा ना, उस श्रीलंका में भी रिवाइवल चल रहा था। श्रीलंका में पुर्तगालियों ने बौद्ध धर्म को बहुत हानि पहुंचाई थी, एक तरह से बौद्ध धर्म का लोप जैसा हो गया था। अच्छा। पुर्तगीज जब श्रीलंका में गए थे, तो जब ब्रिटिश गए तो ब्रिटिश के काल में बुद्धिज्म का रिवाइवल शुरू हो गया था। हमारे यहाँ बुद्धिज्म का रिवाइवल हुआ ब्रिटिश के जाने के बाद। श्रीलंका में ब्रिटिश बुद्धिज्म का रिवाइवल शुरू हुआ था ब्रिटिश काल में। तो उस समय मंगल करके एक बनते जी थे, वो बहुत चर्चित व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और वो मतलब एक तरह से कहिए कि बहुत जैसे कि फ्रीडम फाइटर होता है, तो बुद्धिज्म के फ्रीडम फाइटर की तरह थे वो। सुमंगल बनते जी, उनके उसमें